हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं भारती। तो आज मैं आपको दिखा रही हूं कुछ वेजिटेबल्स के प्लांट्स। किसी में लगे हुए हैं, किसी में नहीं। तो ये ऑर्गेनिक बाज़ार से मंगवाए थे पिछले साल। तो इस बार लगाए हैं मदर ने। पिछली बार भी लगाए थे, तब मैं थी नहीं यहाँ पे, और उस टाइम भी कुछ खास रिज़ल्ट नहीं मिले थे। और ये मिर्ची का प्लांट है, जिसमें कि मैं यहाँ साइड में पिक लगा दूँगी। जैसे उन्होंने बोला था कि इतनी लंबी लंबी मिर्चें जो हैं वो लगती हैं। तो मतलब मैंने उस पर्पज़ के लिए ही ली थी। और वो वाली मिर्ची, और मतलब मेनली शॉपिंग मैंने उसके लिए ही की थी। और जो सब्जियां वेजिटेबल्स थी वो भी काफ़ी क्वांटिटी में लगी होती थी, उनके वीडियोस में देखा था मैंने। तो वो भी टेरेस पे ही थी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है कि टेरेस पे ही लगा के देख लेंगे। तो ज़रूरी नहीं होता है सबके ही लगे, इस बात से मैं सहमत हूँ। हर घर का अपना एक एनवायरनमेंट होता है। पौधों के लिए केयर करने का तरीका भी डिफरेंट होता है, मिट्टी डिफरेंट होती है, और हम उसको किस तरह, और हवा, धूप, छाया, और मेन जो हमारा पॉट होता है बेस, वो, तो ये सब चीज़ें, तो ये सब मिला के प्लांट की ग्रोथ जो है वो फिर अच्छी खासी बनती है। तो बट ज़रूरी ये भी नहीं होता कि हर किसी प्लांट के साथ ऐसा हो। कुछ कुछ प्लांट्स जो होते हैं केयर मांगते हैं। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें मिर्चियाँ तो लगी हुई हैं, लेकिन साइज़ वो नहीं है जो उन्होंने बताया था। मैं यहाँ पे पिक लगा दूँगी, मेरे पास है शायद अभी। तो बहुत ही अट्रैक्ट करती थी वो मुझे जब वो दिखाते थे। तो अब मुझे ये याद नहीं है कि उनकी ऐसी लगी हुई थी या नहीं, लेकिन पिक्चर थी वो मुझे याद है अच्छे से। लेकिन हमारे वैसे कुछ नहीं लगा है, बस ये नॉर्मल जैसे मिर्ची के साइज़ होते हैं वैसे ही है। तो पहले हमने ग्रीन उतारी इसकी जो क्या कहते हैं, फ्रूटिंग काफ़ी हुई है, लेकिन जो साइज़ है वो नहीं मिला है। फ्रूटिंग में कोई कमी नहीं है। जैसे ही पौधा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उस पर छोटे होते ही मतलब काफ़ी सारी मिर्चियाँ जो हैं लग गई। एक बार हमने इसमें से तोड़ भी ली है। तो अभी ये दूसरी बारी तोड़ने लायक जो है वो हो चुकी हैं। तो सारी तोड़ने वाली ही हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से ये जो है जल्दी ही इससे येलो येलो सी होके पक रही हैं। और इसी के साथ ही एक कद्दू का प्लांट है। इसमें तो ये अभी कोई वो नहीं लगा है, सारे ये मेल फ्लावर ही हैं अभी तक। कोई मतलब कि फ्रूट इसका तैयार नहीं हुआ है। तो शायद नीचे से अभी लग रहा है मुझे कि एक जो है वो बन रहा है। तो एक तो ये है, एक ये बैंगन का प्लांट है। इसमें उन्होंने बोला था कि सीडलेस बैंगन है, जो कि उस मतलब कि सीड्स नहीं होते इसमें। तो मैंने जब ये सर्दियाँ निकल के गई हैं तब भी ये काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के इसमें लगे हुए थे, तो मैंने तोड़ के बनाए भी थे। और उसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं था कि सीड नहीं थे, सीड्स उसमें बने थे। एक ये लगा हुआ है, इसकी प्रूनिंग कर दी थी मदर ने, पूरी यहाँ तक प्रूनिंग कर दी थी। अभी प्रूनिंग करने के बाद जैसे ही सीजन ने चेंज हुआ है सीज़न, तो देखिए चेंज होते ही इस पर देखते कुछ दिनों में, क्योंकि पहले इस पर कोई भी फ्रूट नज़र नहीं आ रहा था, तो अभी देखते ही देखते इस पर फ्रूट बन रहे हैं, और बन के साइज़ भी कितनी जल्दी बड़े हो रहे हैं। तो शायद ये गर्मियों में अच्छे से ग्रो होते होंगे। सर्दियों में भी हुए थे, लेकिन बहुत स्लोली हुए थे। काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के, जैसे भरता बैंगन होता है तो वैसे लगे थे। तो ये बाल्टी है, काफ़ी डीप है, इसमें लगाए हुए हैं। तो टेरेस पे ही है। ये भी छोटे छोटे अभी और भी बैंगन बीच बीच में लगे हुए हैं, तो बड़े साइज़ के तो है ही। एक प्लांट ये है, एक ये है, ये भी सेम ही है। तो इसमें क्योंकि सीड्स उसमें बहुत कम निकले थे, काफ़ी वैरायटी थी प्लांट्स की, जैसे सब्जियों के बहुत ज़्यादा, जैसे क्वांटिटी कम थी, लेकिन उसमें जैसे वैरायटी ज़्यादा थी सब्जियों की। तो कुछ तो हुआ ही नहीं है। जैसे लाल साग था, साग की काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी, बैंगन की, टमाटर की, और गोभी, लाल गोभी भी थी। पता नहीं मतलब कौन कौन सी
गाजर थी एक रेड कलर की, बहुत अच्छी थी। एक ही मतलब गाजर का बीज जो था वो ग्रो हुआ था और इतनी साइज़ की थी। तो वो मतलब कि सॉरी मैं गाजर कह रही हूँ, वो मूली थी रेड कलर की। तो वो सैलड के लिए थी, बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी थी वो, और फीकी थी लेकिन खाने में बहुत टेस्टी थी। तो एक ही वो जो है ग्रो हो पाई थी। और उसके बाद है ये टमाटर। तो ये चेरी टमाटो थे उसमें शायद, लेकिन ये चेरी तो मुझे लग नहीं रहे। तो ये नॉर्मल साइज़ के हैं, वैसे मीडियम साइज़ के बोल सकते हैं, क्योंकि चेरी भी नहीं है और थोड़े बड़े भी नहीं होते हैं, बीच बीच में रहते हैं। तो ये भी हमने वहीं से लिए थे सीड्स। तो अभी आजकल गर्मी ज़्यादा है तो ज़्यादा जल्दी पक जाते हैं, तो इस साइज़ के ही रहते हैं बस, और इससे बड़े नहीं होते हैं। तो एक ये भिंडी के सीड्स थे। तो कल मुझे लगा था ऐसे कि जैसे भिंडी हो, मुझे लगा था कि ये बिना फूलों की भिंडी जो है वो ग्रो हो रही है, लेकिन आज इसका फूल जो है वो खिल गया है। तो ऐसे ही मदर ने जगह जगह पे भिंडियाँ जो हैं वो लगाई हुई हैं, हर पौधे हर गमले में है लगभग। तो इसमें भी है। अब ये नहीं पता कि ये भिंडी बन रही है या फूल है। और यहाँ पे भी लगी हुई है। पीछे जो मैं दिखा के आई हूँ गमले, उसके साथ फूलों वाले थे, उसमें भी भिंडियाँ ही लगी हुई थी। तो अभी गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, वैसे भी सर्दियों के जो फूल हैं उनकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है और वो जलने शुरू हो गए हैं। तो अभी इनके सीड्स भी तैयार हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा सीड्स रख लिए मदर ने, और इसके भी मैंने रखे हैं। तो ये वाले अगर मैं शिलोंग गई तो मैं लेके जाऊंगी। तो ये बहुत प्यारे हैं पिटूनिया, तो ये भी रखे हुए हैं मैंने। और उसके बाद है ये शिमला मिर्च, जो कि देख के काफ़ी मतलब लगा कि हाँ कुछ है। तो क्योंकि सब्जियां मैं सारी देख नहीं पाई, तो ये शिमला मिर्च ये भी उसी में थे। उसमें काफ़ी सारी शिमला मिर्च की भी वैरायटीज़ थी। तो अभी मुझे नहीं पता कि मदर ने सारी लगाई कैसे लगाई, क्योंकि आधी उन्होंने मेरे आने से पहले लगा ली थी, मतलब लगा के ख़त्म हो चुकी थी, और आधी जो है मेरे आने पे लगाई थी। तो उसी में से ये जो पौधे हैं अभी तैयार हुए हैं। तो ये शिमला मिर्च है, और इस वाले पॉट में भी काफ़ी लगी हुई हैं। तो ये सर्दियों में ही उन्होंने लगाए थे। मैं सर्दियाँ भी शुरू नहीं हुई थी, तो सर्दियों में पौधे तैयार हो गए थे। इनमें जो फ्लावरिंग है सर्दियों में ही शुरू हो गई थी, लेकिन जो फ्रूटिंग है वो जाके गर्मियों में शुरू हुई है। मतलब जैसे ही ठंड ख़त्म हुई तो इनकी जो फ्रूटिंग है वो शुरू हो गई। तो ये भी छोटा सा प्लांट है, वैसे तो इनमें आ ही जाते हैं, छोटे छोटे पौधों में ही ये फ्रूटिंग जो है वो बनती है, लेकिन साइज़ जो ज़मीन है उसमें अच्छे हो जाते हैं, लेकिन गमला है तो गमले में अच्छा हो गया है। लेकिन ये साइज़ अलग ही है इसका, और इसका साइज़ अलग है, या हो सकता है कि वैरायटी में फ़र्क हो, क्योंकि ये पौधा काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी छोटे साइज़ में है। और इस तरह से इसमें काफ़ी ज़्यादा फूल जो है लगे हुए हैं, और सब में जो फ्रूटिंग है वो बन रही है, हो रही है। तो यहाँ पर भी मिर्ची है, और ये शायद तोरी की है। तो ये पता नहीं कौन सी बेल है, सभी मदर ने लगाई हुई हैं। ये भी मिर्ची का प्लांट है, इसमें भी मिर्चियाँ जो हैं मैंने देखी थी कि लगनी शुरू हो गई हैं। तो फूल इसमें भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मदर तो बोल रहे थे कि ये सेम वही है जो मैंने ये वाला पौधा दिखाया, लेकिन मुझे ये डिफरेंट लग रही है, क्योंकि इसमें जो है अभी तक जो मिर्ची है वो आई नहीं है। प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया है और उसमें छोटे साइज़ में ही काफ़ी जल्दी मिर्ची लग गई थी। तो इसमें कुछ भी नहीं मुझे नज़र आया अभी तक तो। और इसी के साइड में मैंने भिंडियाँ भी लगाई हुई हैं, तो भिंडियाँ भी लगी हुई हैं, मतलब पौधे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर भी शायद कुछ सीड्स डाले हुए हैं, अभी पता नहीं किस चीज़ के हैं। और इसी के साइड में ये जो एक बेल है शिलोंग से लेकर आई थी मैं, काफ़ी ग्रो हो गई थी। मम्मी ने इसमें से कट कर करके प्लॉट में ले गए हैं शायद, तो यहाँ पे कम ही रह गई है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी यहाँ पर ख़राब होंगे ही होंगे, तो मम्मी उनको सेफ रखने के लिए, धूप से बचाने के लिए, ताकि वो रह जाए, तो इसीलिए लेके गए वहाँ पर।
तो यहाँ पर भी छोटे जो खाली खाली गमले होते जा रहे हैं उनमें मम्मी इस तरह से लगाते जा रहे हैं सिर्फ वेजिटेबल्स। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।